सृष्टि में अराजकता फैल चुकी थी। महिषासुर, असुरों का क्रूर राजा, अपनी अपार शक्ति से तीनों लोकों में तबाही मचा रहा था। देवता पराजित हो चुके थे, मनुष्य त्रस्त थे और धरती भय से कांप रही थी। स्वर्गलोक की सभा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्र हुए। उनका क्रोध अग्नि बनकर फूटा और उनके तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, मां दुर्गा। उनका रूप तेजस्वी था, स्वर्णिम आभा से दीप्यमान। 10 भुजाओं में प्रत्येक देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र और अग्निदेव का जलता हुआ शूल। सिंह पर आरूढ़ मां दुर्गा जब रणभूमि की ओर बढ़ी तो आकाश में गूंज उठी युद्ध की हुंकार। महिषासुर के दरबार में संदेश पहुंचा, एक दिव्य देवी तुम्हें ललकारने आ रही हैं। अहंकारी असुर हंसा, एक स्त्री मुझे हराएगी, यह असंभव है। लेकिन जैसे ही उसने रणभूमि में मां दुर्गा को देखा, उसकी हंसी क्षण भर में गायब हो गई। उनके तेज से पूरी धरा रोशन हो गई थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर ने अपने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। असुरों ने बाणों की वर्षा की, लेकिन मां दुर्गा के एक वार से पूरा आकाश शुद्ध हो उठा। तलवारें टूटने लगीं, असुर धूल में मिलते गए। महिषासुर ने रूप बदलने की चाल चली। वह कभी सिंह बनता, कभी हाथी, फिर वह एक विशाल भैंसे का रूप धरकर पहाड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। धरती कांप उठी, नदियां उफान मारने लगीं, लेकिन मां दुर्गा अडिग रही। जब महिषासुर अपनी समस्त शक्ति के साथ दौड़ा, तभी मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरे वेग से उसकी छाती में भेद दिया। महिषासुर एक भयंकर चीख के साथ धूल में मिल गया। उसकी मृत्यु होते ही तीनों लोकों में हर्ष छा गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, मंत्र गूंज उठे और स्वर्ग से विजय घोष सुनाई देने लगा, जय माता दी। मां दुर्गा ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और संसार को फिर से शांति का वरदान देकर अंतर्धान हो गईं। तभी से हर वर्ष नवरात्रि के समय मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया जाता है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह उस शक्ति की गाथा है जो अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में अवतरित होती है।